गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय खेल और राष्ट्रीय खेलों में पहली बार योगासन प्रतियोगिता। ये सेमीफाइनल राउंड है और शुरुआत रहेगी ट्रेडिशनल राउंड से, यानी पारंपरिक योगा के प्रस्तुतिकरण से शुरुआत होगी। और योगासन प्रतियोगिता में पहला जो कैंडिडेट है वो गुजरात से है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, सब कुछ बेहतर तरीके से शुरू होने जा रहा है। और ये है पूजा पटेल। पूजा पटेल कुल मिलाकर 45 सेकंड पूजा पटेल को मिलेंगे। हर कैंडिडेट को 45 सेकंड मिला करते हैं। इसमें कुल मिलाकर 7 आसन अपनाने होंगे। 4 आसन कंपलसरी रहेंगे और 3 ऑप्शनल आसन रहेंगे। धीरे धीरे सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी। समय शुरू हुआ पूजा पटेल का। 4 कंपलसरी आसन और उसके बाद 3 वैकल्पिक यानी ऑप्शनल आसन। चार कंपलसरी जो आसन हैं उनके नाम मैं बहुत जल्दी से बता दूं। एक आसन रहेगा एक पाद स्कंधासन, दूसरा रहेगा पादंगुष्ठा धनुरासन, तीसरा रहेगा दंडायमान जानुश्रासन, अब समय प्रारंभ हुआ है, और चौथा रहेगा परिपूर्ण मत्तेंद्र आसन। तो शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा 3 जो ऑप्शनल आसन रहेंगे वो इनकी प्रस्तुति में और 4 चांद लगाएंगे। पूजा पटेल गुजरात की अपनी प्रस्तुति देती हुई उसके ज़रिए जाहिर होगा कि 15 सेकंड में बाकी के 3 ऑप्शनल जो आसन रहेंगे वो लगाएं। दूसरा जो कंपलसरी आसन है पादंगुष्ठा धनुरासन, अब वो अपना रहे हैं पूजा पटेल। आसान तो कोई आसन नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से उसे अपनाया जाए वो धीरे धीरे सभी को मंत्रमुग्ध किया करता है। पादंगुष्ठा धनुरासन पूजा पटेल के द्वारा आप देख पा रहे हैं। 30 सेकंड का समय मिलेगा हर आसन के लिए। कुल मिलाकर 4 कंपलसरी आसन। 30 सेकंड पूरे हुए। Relax participant. Scores please. चूँकि आसन के जो नाम हैं वो संस्कृत भाषा में है, विशुद्ध हिंदी में है, कई बार उनको समझना उतना आसान नहीं होता है। मैं कोशिश करूँगा, सही उच्चारण की कोशिश करूँगा आप तक इस आसन की सही भाषा और सही विवरण पहुँचाने की। दंडायमान जानुश्रासन, जैसा कि इसका नाम है बिल्कुल उसी के अनुसार एक पैर पर खड़े होकर आगे की तरफ मुड़ना, दूसरे पैर से शरीर को जोड़ना, ये सीधे तौर पर हमें दिखाई देता है मत्स्येंद्र आसन। इस आसन के लिए भी 30 सेकंड मिलेंगे। हर अटेम्प्ट में एक प्रतिभागी को, यानी हर अवसर में एक प्रतिभागी को 4 कंपलसरी आसन अपनाने होंगे और 3 उनके विवेक पर निर्भर करता है। जो बड़ी तादाद में बाकी के जो आसन हैं उनमें से कोई 3 ऑप्शनल आसन के तौर पर अपना सकते हैं, यानी वैकल्पिक आसन भी उनके पास रहेंगे, लेकिन उनकी तादाद रहेगी 3 और उनके लिए 15-15 सेकंड मिलेंगे। यह है परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन जो पूजा पटेल अपना रहे हैं। पूरी तरीके से अपने शरीर को मोड़ना, आसन के अनुसार शरीर के अंगों को ढालना, ये चुनौतीपरक है और चुनौती साधना योगा की विधा में अपने आप में महत्वपूर्ण भी रहता है और आवश्यक भी रहता है। तो 4 कंपलसरी आसन यहाँ पर समाप्त हुए।
वैकल्पिक आसन, 15-15 सेकंड का समय। Time starts. यह आसन का नाम है काम्बल आसना। काम्बल आसना डी ग्रेड का आसन है और इसमें सबसे ज़्यादा बैक बेंड स्टैंडिंग का आसन है। Relax, participant. Judges, scores please. अभी पूजा पटेल परफॉर्म कर रही है ऑब्स्टन आसन, परिवृत्त रामदूतासन, जिसमें बहुत ही बढ़िया ट्विस्टिंग चाहिए। हाथ की पोजीशन, लेग की पोजीशन भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से उसने आसन परफॉर्म किया है। परिवृत्त रामदूतासन, जिसको अपनाया है, 15 सेकंड का समय लिया। हर आसन की अपनी डिफ़िकल्टीज हुआ करती हैं और उनको जज करने के लिए कुल मिलाकर 7 जज रहा करते हैं। टाइम को साधने वाला जज, जिसे टाइम जज बोला जाता है। तो कुल मिलाकर 7 जजेस का पैनल इस पूरे प्रस्तुतिकरण पर निगाह रखता है और फाइनली नंबर्स और अंक दिया करता है। तीसरा आसन जो ऑप्शनल है, प्रक्षिबिका आसन। Time starts. नाम थोड़े से क्रिटिकल रहा करते हैं या यूँ कहें कि कॉम्प्लिकेटेड रहा करते हैं। Relax. पक्षबिका आसन है ये। Relax, participant. Judges, scores please. Thank you, participant. पक्षबिका आसन, जिसको अपनाया और फाइनली अपना 7वां और आखिरी आसन संपन्न किया। तमाम तालियां मिली हैं पूजा पटेल को। Now we are going to have chess number 2, 102 on the stage. Judges, please, we are going to start chess number 2. 102 उनका चेस्ट नंबर है। तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो 4 कंपलसरी आसन हैं उनके नाम में एक बार फिर आपको बता दूं। शुरुआत करेंगे एक पाद स्कंधासन से, जिसकी तरफ अब बढ़ रहे हैं। एक पाद स्कंधासन। Now for your compulsory asanas, start your first compulsory asana. गिथिगा, तमिलनाडु की ये खिलाड़ी अब अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार। नमस्कार से, अभिवादन से प्रारंभ हुआ करता है प्रस्तुतिकरण, जो योग का अपना एक तरीका है, परंपरा है। अब शुरुआत कंपलसरी आसन से करेंगे। एक पाद स्कंधासन। तमाम मुश्किलों भरा ये आसन हुआ करता है। 30 सेकंड मिलेंगे। सेकंड में न केवल ये आसन लगाना है बल्कि अपने आप को इस आसन पे थोड़ा सा समय भी देते हुए बताना है। मतलब स्थायित्व भी हासिल करना है और आसन लगाना भी है। इसके लिए 30 सेकंड मिलेंगे। हम आप छोटे छोटे से कामों में भी लगातार कुछ समय तक स्थिर नहीं रह सकते, लेकिन एक योग के खिलाड़ी के लिए ये चीज़ साधनी आवश्यक होती है। यहीं से नंबर मिला करते हैं
यही चुनौती रहा करती है और यही कठिनाई भी प्रदर्शित करती है। अब रिलैक्स होती हैं और उसके बाद अपने नेक्स्ट आसन की तरफ जाएंगी, अगले आसन की तरफ। हर एक आसन की अपनी खूबी रहती है, अपनी मुश्किल रहती है, अपना चैलेंज रहा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो एक दूसरे से मिला करता है हर एक आसन। थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ी सी अलग विशेषता हर आसन को अलग बनाया करती है। हम और गौर से और गंभीरता से जब हम इन आसनों की स्टडी करेंगे तो हमें ये भी ज्ञात हो सकता है कि ये आसन हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। पादंगुष्ठा धनुरासन, तमिलनाडु की गीतिका ये आसन ले रही हैं। आप देखिए किस खूबसूरती के साथ। Relax participant. शरीर के लिए उपयोगी, शरीर को लचीला बनाना ये आसन के ज़रिए संभव होता है, लेकिन आसन के ज़रिए जो शारीरिक मजबूती है वो और बेहतर हुआ करती है। योग के लिए, योगासन के लिए जो आवश्यक हुआ करता है उसे अपनाया भी जाता है और उसके लिए समय भी प्रतिभागी को दिया जाता है, क्योंकि ये आसन, ये मुद्राएं बहुत चैलेंजिंग हुआ करती हैं। लगभग 90 डिग्री में दूसरा पैर और उस पर पूरा शरीर बेंड करके स्पर्श कराना और 30 सेकंड तक उस मुद्रा को बनाए रखना। ये दंडायमान आसन, दंडायमान जानुशासन का तरीका रहा करता है, मुद्रा रहा करती है। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन, तमिलनाडु की गीथिका इस परफॉर्मेंस के चौथे और आखिरी कंपलसरी आसन को अपनाती हुई, प्रदर्शित करती हुई। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों की योगासन प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। अहमदाबाद के एका अरीना इंडोर स्टेडियम पर इस प्रतियोगिता का आयोजन आज से प्रारंभ हुआ है। 6 दिवसीय ये प्रतियोगिता है। कुल 10 इवेंट रहेंगे, 10 मुकाबले रहेंगे। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन, मुस्कुराहट चेहरे पर, विश्वास प्रदर्शित होता हुआ, और ये सब ज़रूरी होता है। आप जब योग के क्षेत्र में जाते हैं तो आपकी सहजता, आपका विश्वास तभी प्रभावित होंगे जब आप अपने आसन को पूरी कुशलता के साथ, पूरी सहजता के साथ संपन्न करेंगे। गीथिका ने ये करके दिखाया है। चौथा और कंपलसरी आसन, परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन, उन्होंने संपन्न किया। नंबर्स और आसन की कुशलता को लेकर जज अपनी बात रखेंगे अपने अंकों के जरिए। अब बाकी 3 जो ऑप्शनल आसन रहेंगे उसकी तरफ जाएंगे गीथिका। दरअसल आसन के प्रकार भी इतने हुआ करते हैं और सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं शुरुआत में तो जुड़े रहते हैं, तो आप कंप्लीटली ये नहीं तत्काल अंदाज़ा लगा सकते कि
कोई खिलाड़ी किस आसन की तरफ बढ़ रहा है, जब वो पोजीशन हासिल कर लेगा तब हम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा आसन है। Your time starts now. एकापड्डा, Relax. एक पाद विपंत, शलभासना। नाम भी कठिन है और जब हम उसे लिखते हैं, 3 वैकल्पिक आसन यानी 3 ऑप्शनल आसन आपको अपनाने होंगे। एक अपनाया, अब दूसरे की तरफ बढ़ती हुई। और आसन लगाने के बाद आपको 15 सेकंड दिए जाएंगे। अमित से जानना चाहेंगे कौन सा ये आसन है। अभी जो परफॉर्म हो रहा है वो एक पाद कोकिल आसना है। एक पाद कोकिला आसन। Relax. ये देखने में ही मुश्किल लग रहा है, इसे करना तो और मुश्किलों भरा रहेगा। Scores, please. लेकिन यही है, जब आप योग की सर्वश्रेष्ठ अवस्था में पहुंचते हैं, शारीरिक मुद्रा, सांस लेने की तकनीक और ध्यान, यही सब मिलकर योग बना करता है। और अब जो अगला जो आसन है, Time starts. ये जो आसन है फॉरवर्ड बेड फ्लोर का आसन, ऊर्ध्वमुख पश्चिमोत्तानासन। अमित ने बताया Relax. ऊर्ध्व विमुक्त, ऊर्ध्व विमुख पश्चिमोत्तासन। ये नाम कभी भी आसान नहीं होंगे, लेकिन ऊर्ध्व विमुख ये आसानी से समझा जा सकता है। फिर पश्चिमोत्तासन, जब हम एक बार के बाद दोबारा उस आसन के नाम का उच्चारण करेंगे थोड़ा समझ में भी आएगा, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए हम लगातार कोशिश करेंगे एक आसन के नाम को कुछ बार बोलें और आप तक पहुंचाएं, आप उसको समझें, जानें। तो ये रहा गीथिका, तमिलनाडु की खिलाड़ी का परफॉर्मेंस। वापस लौटती हुई तालियों से उनकी सराहना हो रही है। Start your first compulsory asan. मध्य प्रदेश की सपना पाल अपने परफॉर्मेंस के लिए जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक परफॉर्मेंस में 7 आसन अपनाने होते हैं। हर आसन के लिए आपको शुरुआती 4 आसन के लिए 30-30 सेकंड मिलेंगे, जो कंपलसरी आसन रहा करते हैं। इसके बाद 3 ऑप्शनल आसन अपनाने होंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट, ढेर सारा विश्वास। Relax. शुरुआती आसन एक पाद स्कंधासन, 30 सेकंड का समय उन्हें दिया गया। जितनी सहजता के साथ होगा, जितने समय तक आप अविचलित उस आसन को लगाए रखेंगे, वो आपको मार्क्स दिलाएगा।
यह है पादंगुष्ठा धनुरासन। टाइम स्टार्ट। और अब समय शुरू हुआ है। ये उद्घोषक की घोषणा रहा करती है, उसके बाद से 30 सेकंड आपको दिए जाते हैं। इसी मुद्रा में, इसी भाव के साथ आपको 30 सेकंड बिताने होते हैं। रिलैक्स। खासा चुनौतीपूर्ण काम, लेकिन यही है योगासन, यही है योग, जिसके सहारे आप शरीर को, जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। और अब इसको समुचित दुनिया जानती और मानती है। इस पूरे आयोजन का प्रसारण टाइम स्टार्ट। डीडी स्पोर्ट्स द्वारा किया जा रहा है। इस माध्यम से भी दुनिया भर में ये पूरा परफॉर्मेंस देखा जा सक रहा है। ये तीसरा और एक और महत्वपूर्ण आसन है जिसका नाम है दंडायमान जानुश्रासन। रिलैक्स। और शरीर भी बिल्कुल उस पैर से स्पर्श कराना। 30 सेकंड पूरे हुए। यह है परिपूर्ण मत्स्येंद्रासन। ये सबसे मुश्किल आसन कहलाएगा। जो 4 कंपलसरी आसन हैं, मेरे ख्याल से मुश्किलों के तौर पर देखा जाए, डिफ़िकल्टीज़ के तौर पर देखा जाए अमित, तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। शारीरिक लोच इसमें ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़्यादा। जी सर, ये ट्विस्टिंग में सबसे डिफ़िकल्ट आसन माना जाता है फ्लोर पे, क्योंकि इसमें पूरा बैक ट्विस्ट होता है, हिप्स के मसल्स भी स्ट्रेच होते हैं। इसके अलावा योग का प्रशिक्षण दिया करते हैं रिलैक्स। तो भली भांति जानते हैं कितना मुश्किल है शरीर को इस तरीके से मोड़ना और उसके बाद संतुलन बनाए रखना। 30 सेकंड का ये समय पूरा किया। डिफ़िकल्टीज, सहजता, आसानी और कंप्लीट प्रस्तुतिकरण, ये सब मिलाकर जजेस को प्रभावित किया करते हैं और जजेस अपने अंक दिया करते हैं। हर एक प्रतिभागी अपनी तरफ से पूरे प्रयास किया करता है। अब इसके बाद रहेंगे 3 ऑप्शनल आसन। नेक्स्ट ऑप्शनल आसन। ऑप्शनल आसन कौन सा लेते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। इसमें एक बात और रहा करती होगी, प्रतिभागी अपने आसन पहले नहीं बताते हैं। परफॉर्म करने से पहले वो शो नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा प्रतिभागी वो आसन ना अपना ले, इसलिए ये थोड़ा सा छुपा के भी रखा जाता है। एक पाद कोकिलासन, ये हमने पिछले प्रतिभागी के द्वारा भी देखा था और ये सिमिलरिटी ना हो, समानता ना हो, इसलिए अलग अलग आसन को अपनाया जाता है और आखिरी समय पर जजेस को बताया जाता है कि हम इन आसन की तरफ जाएंगे। ये रणनीति भी होती है। प्रतियोगिता है तो आपको अपने जो खूबियां हैं वो छुपा कर भी रखना है और थोड़ा सरप्राइज भी करना है। ये पहला ऑप्शनल आसन रहा।
15 सेकंड का समय दिया जज ने। optional आसन दूसरा ऑप्शनल आसन। जिसका नाम दिखाई दे रहा है यह है मरोड़ आसन। शरीर को पूरी तरीके से मोड़ना। अमित, ये कितना डिफिकल्ट होता है और इस आसन से लाभ क्या होते हैं? जी सर, ये ट्विस्टिंग बॉडी बैलेंस का मरोड़ासन आसन है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी ज़्यादा है और इससे कमर में सबसे ज़्यादा ट्विस्टिंग होता है और हमारा कंसंट्रेशन रहता है कि हम लोग बैलेंस बना के रखें, यानी कि हम लोग एकाग्र रहेंगे इसमें। और सबसे बड़ी बात है, हमारे एब्डोमिनल के जो भी ऑर्गन्स है उसको स्ट्रेंथ मिलेगा। लास्ट ऑप्शनल आसन और अब हम बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी ऑप्शनल आसन की तरफ। इस समय मध्य प्रदेश की सपना पाल अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। कुल मिलाकर 7 जजों को प्रभावित करना है अपने प्रदर्शन से। टाइम स्टार्ट रामदूत आसन है ये भी आसान नहीं है। रामदूत आसन के बारे में अमित बताएं हमारे दर्शकों को। रामदूत आसन ये स्प्लिटिंग यानी कि स्प्लिट करता है। हमको पैर को खोलना है तो सबसे ज़्यादा हमको स्ट्रेच पड़ेगा, थाई के मसल्स को, लेग के मसल्स पूरा खींचेगा। और ये आसन था फॉरवर्ड बेंड फ्लोर का आसन। सो इसमें हम लोगों को आगे झुक के आसन को परफॉर्म करना है। तो रामदूत आसन के साथ अपना परफॉर्मेंस को ख़त्म किया मध्य प्रदेश की सपना पाल ने। तालियां मिली, सराहना मिली। उम्मीद करते हैं अंक भी उनको अच्छे मिलेंगे। काम ऑन द स्टेज ट्रेडिशनल योगासन का सेमीफाइनल राउंड। एक और प्रतिभागी इस समय मंच पर हैं। रेडी आप फॉर हैं कर्नाटक की फर्स्ट कंपल्सरी आसन कुशी एच, जिनका नाम है, कर्नाटक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तक गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अपनी अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। अब कुशी अपने परफॉर्मेंस के लिए कुल मिलाकर 7 आसन अपनाने होंगे, 4 कंपलसरी, 3 ऑप्शनल। कंपलसरी आसन के लिए आपको 30-30 सेकंड मिलेंगे। तो शुरुआती जो आसन है यह है एक पाद स्कंधासन। ये कंपलसरी आसन है जिसे टाइम स्टार्ट और इस आसन को लगाने के बाद आपके पास 30 सेकंड रहेंगे। एक पाद स्कंधासन। तीस सेकंड तक आपके अपने भाव को बनाए रखना है, अपनी सहजता को बनाए रखना है, अपने आप को स्थिर बनाए रखना है। किसी भी तरीके का विचलन आपके नंबर्स कम करेगा, ये बात तयशुदा है। रिलैक्स तो पहला आसन तीस सेकंड पूरे हुए। थोड़ी देर के लिए उन्हें समय दिया जाएगा रिलैक्स होने के लिए। फिर दूसरे आसन की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है पादनगुष्ठा धनुरासन। नेक्स्ट सेकंड कंपल्सरी आसन दूसरा कंपलसरी आसन
पादनगुष्ठा धनुरासन। जमीन पर पेट के बल थोड़ा सा धनुष का जो एक आकार है वो परिलक्षित होता है, लेकिन इसको करने के लिए तमाम सारे प्रयास आपको करने होते हैं, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी, और सांसों को भी इन दौरान आपको व्यवस्थित रूप से अपनाना होता है। जब आप इन आसनों की तरफ बढ़ेंगे या इस तरफ आप रुचि रखेंगे तो आपको किसी योग गुरु के साथ आना होगा, उनके पास जाना होगा। लेकिन ये आसन जीवन के लिए, शरीर के लिए महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। तो 30 सेकंड पादनगुष्ठा धनुरासन के लिए पूरे हुए। ये खिलाड़ी हैं कर्नाटक की खुशी एच। 2 आसन कंप्लीट हुए हैं। अब बाकी 2 कंपलसरी आसन, दंडायमान जानुश्रासन। दंडायमान जानुश्रासन ये नाम है तीसरे कंपलसरी आसन का। ये कुल मिलाकर 4 कंपलसरी आसन हुआ करते हैं। तीसरे की तरफ बढ़ती हुई कोशिश। नेक्स्ट थर्ड कंपल्सरी आसन। दंडायमान जानुश्रासन। इसमें एक पैर पर पूरे शरीर को साधना है, दूसरा पैर समकोण की अवस्था में 90 डिग्री में आगे की तरफ बढ़ाना है। पूरा धड़ जो है वो आपको मोड़ना है, रीढ़ की हड्डी पूरी आपकी झुकेगी। उस समकोण की अवस्था में 90 डिग्री में जो आपका पैर है उससे शरीर को पूरा स्पर्श कराना साधारण नहीं है, असाधारण है। इसीलिए तो आप मंच पर हैं, इसीलिए आप प्रतिभागी हैं। और इसी तरीके से आपको अंक हासिल करने हैं। 30 सेकंड तक एक ही मुद्रा में रहना, अपने आप को अविचलित रखकर जज के सामने प्रदर्शित करना। तीस सेकंड पूरे हुए हैं। थोड़ा समय रिलैक्स होने के लिए मिलेगा। उसके बाद चौथे आसन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा कंपलसरी आसन परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। लास्ट कंपल्सरी आसन। आखिरी कंपलसरी आसन परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। जी सर, इसमें जो रूल्स के हिसाब से लिखा हुआ है कि जिस डायरेक्शन में पोस्चर लेना है उसी डायरेक्शन में हमको आसन परफॉर्म करके दिखाना है, उसी के हिसाब से जजिस ने खिलाड़ी को बताया है। नियमों का तो पालन करना होगा और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। कई बार होता है अमित कि आप बड़े मंच पर जब जाते हैं तो बाकी तैयारियां तो रहती हैं लेकिन नियमों की जानकारी कम रहा करती है। हमने ओलंपिक में भी इन चीज़ों को देखा जाना है कि कुछ गलतियां टेक्निकली हम करके आए हैं जो एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी योग के लिए एक प्रतिभागी मंच पर है और उसको सराहना मिलनी चाहिए। जो कमी है वो भविष्य में सुधरेंगी, ये बात बिल्कुल तय है, लेकिन आज के प्रयास को तालियां भी मिलनी चाहिए, सराहना भी मिलनी चाहिए। और ये सब कुछ खुशी के हिस्से में जाता है।
35 सेकंड का चौथा कंपलसरी आसन खत्म किया, परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। और अब 3 वैकल्पिक आसन रहेंगे। ये तय करने का अधिकार खिलाड़ी को रहा करता है 3 कौन से ऑप्शनल आसन वे अपनाएं। ऑप्शनल आसन कोशिश ज़रूर हर खिलाड़ी की रहा करती होगी या रहा करती है कि वो मुश्किल आसन अपनाएं जिसमें जज ज़्यादा प्रभावित हों। डिफ़िकल्टीज़ जितनी भी ज़्यादा अपनाएंगे वो जज को प्रभावित करेंगी। ये तो साधारण सी सोच है, साधारण सी मान्यता है। अब किस आसन की तरफ बढ़ रही हैं हमें देखना होगा। बहुत आसन हुआ करते हैं और उनमें से किसी एक को अपनाना, किन्हीं 3 को अपनाना, ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सा आसन है थोड़ी देर में समझ में आता है, क्योंकि सब आसन शुरुआत में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जब वो आखिरी अवस्था पाते हैं तब समझ में आता है ये कौन सा आसन है। एक बार फिर वही आसन जो पिछली 2 कैंडिडेट ने अपनाया था। एक पाद कोकिला आसन। रिलैक्स। तो तीसरी बार इस आसन का उपयोग देखने को मिला है। कर्नाटक की कुशी इस समय मंच पर हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों की योगासन प्रतियोगिता में ट्रेडिशनल योगासन के सेमीफाइनल राउंड में अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अब दूसरे ऑप्शनल आसन की तरफ जाएंगे। ग्रीवापाद नटराज आसन। जैसा कि मुझे समझ में आया है ये जो आसन है 15 सेकंड के लिए अपनाया गया। और अब तीसरा और आखिरी आसन देखते हैं कुशी किस आसन के लिए। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शनल आसन। और उस आसन में कितनी डिफ़िकल्टीज छुपी होती हैं, कितनी चुनौती छुपी होती है, क्योंकि ये आवश्यक भी होती है कि आप जितने मुश्किल आसन लेंगे उतने ज़्यादा अंक हासिल करेंगे। मरोड़ आसन, जिससे पहले भी हम देख चुके हैं, ये तीसरा आसन है मरोड़ आसन। आम भारतीय भाषा में हम बोला करते हैं मरोड़ना। शरीर को मरोड़ा जा रहा है। इस आसन में आप आसानी के साथ देख सकते हैं 15 सेकंड के लिए अपनाना। जी सर, उसमें जजेस ये देखते हैं कि आप किस तरह से आसन बांधते हैं और आप 36वें राष्ट्रीय खेलों की योगासन प्रतियोगिता, जहां पर इस समय प्रस्तुतिकरण चल रहा है ट्रेडिशनल योगासन के सेमीफाइनल राउंड का। कुल मिलाकर 16 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में शामिल हैं। 105 देवी हरियाणा की खिलाड़ी कंपलसरी जो आसन है उसे अपनाने जा रहे हैं। एक पाद स्कंधासन। आसान नहीं होता, शरीर में लोच भी होनी चाहिए और शरीर इस लायक भी होना चाहिए कि आप इस आसन को लगा सकें। एक साधारण इंसान के लिए
इस तरह के आसन को अपनाना, इतने मुश्किल आसन को अपनाना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। और सीधे तौर पर इसे लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको चोट भी पहुंचा सकता है। 30 सेकंड पूरे हुए। कुल मिलाकर 5 जज जो आसन की डिफ़िकल्टीज देखा करते हैं, एक चीफ जज हुआ करते हैं और एक टाइम जज हुआ करते हैं, जो ये निर्धारित करते हैं कि आपका समय पादंगुष्ठा धनुरासन, दूसरा कंपलसरी आसन। And start. मुद्रा अविचलित तरीके से बनी रहे, स्थिर रहे, इसकी आवश्यकता रहा करती है। और यही ज्यूरी को, जो जजों की जो समिति रहा करती है, उसको प्रभावित करने की खूबी रखा करती है। पूरे 30 सेकंड का समय रहा करता है। 30 सेकंड पूरे होने पर टाइम जज जो हैं वो संकेत करेंगे कि आपका समय समाप्त हुआ है। दंडायमान जानुशासन, एक पैर पर शरीर को साधना, 90 डिग्री के एंगल में दूसरे पैर को साधना, उस पर पूरे शरीर को मोड़कर स्पर्श कराना और ये मुद्रा 30 सेकंड तक बनाए रखना। यह है दंडायमान जानुशासन। कंपलसरी आसन की श्रृंखला में यह आखिरी आसन होगा, लेकिन उसके बाद 3 ऑप्शनल आसन जो आप खुद चूज करेंगे वो आपको लगाने होंगे। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन, डिफ़िकल्टीज के तौर पर ये कंपलसरी आसन में सबसे मुश्किल आसन कहा जाएगा। जब भी उसको करेंगे तब हमको 30 सेकंड तक अविचलित आपको रहना है, शरीर को स्थिर बनाए रखना है, आसन को बनाए रखना है। और इन सब के रहते भाव भी आपके बहुत सहज होने चाहिए। यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, आसन समय से पहले ब्रेक हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, इसके नंबर्स थोड़े से कम होंगे, लेकिन सराहना हर खिलाड़ी की होनी चाहिए। उनको तारीफ मिले, उनकी पीठ थपथपाई जाए, हौसला दिया जाए, ये बहुत आवश्यक है। तो परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन के बाद अब ऑप्शनल जो आसन है उनकी तरफ बढ़ते हुए सुप्त डिम्बासन, सुप्ता डिम्ब आसन कहा जाएगा इसे। दरअसल जब हम शब्दों को मिला दिया करते हैं तो सुप्ता डिम्बासन हो जाता है। सेकंड ऑप्शनल आसन देखना है किसे अपनाती हैं। कंपलसरी आसन के लिए आसन लगने के बाद 30 सेकंड का समय रहा करता है। ऑप्शनल आसन के लिए आसन लगने के बाद 15 सेकंड अपने शरीर को, अपनी मुद्रा को बनाए रखना होता है।
फाइनल पोजीशन। पद्म वृश्चिकासन। पद्म वृश्चिकासन जो थोड़ा समझने में भी समय लगता है और ये देखना भी पड़ता है ये कितना मुश्किल है, और डिफ़िकल्टीज़ को अपनाना जजेस को प्रभावित करने के लिए ये प्रयास हुआ करता है। ये सबसे मुश्किल आसन लगाया गया है, सबसे बेहतर अंक मिलने चाहिए, और जज भी इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि एक खिलाड़ी जो सबसे मुश्किल काम किया करता है उसे नंबर्स ज़्यादा मिलने चाहिए। अब तीसरा और आखिरी ऑप्शनल आसन, ग्रीवापाद नटराजासन। ग्रीवापाद नटराजासन जो आप देख पा रहे हैं, हरियाणा की देवी जिन्होंने ये परफॉर्मेंस दिया, तालियां उनको मिली, सराहना उनको मिली। ये तो 107 होना चाहिए ना। अब अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार। महिला वर्ग की ट्रेडिशनल योगासन प्रतियोगिता सेमीफाइनल राउंड, कुल मिलाकर 16 कैंडिडेट। एक बाद स्कंधासन का रिलैक्स, अपना एक अलग ही तरीका रहा करता है। 30 सेकंड दिए गए, 30 सेकंड तक अपने समय दिया जरूर जाता है, क्योंकि एक आसन से दूसरे आसन में जाने के लिए शरीर को भी तैयार होना होता है, मन को भी तैयार होना होता है। एक बाद स्कंधासन खत्म किया, पादनगुष्ठा धनुरासन की तरफ बढ़ेंगी। पादनगुष्ठा धनुरासन अपनाते हुए ये खिलाड़ी तीस सेकंड का समय प्रारंभ हुआ है इस आसन के लिए। एक ही मुद्रा में, वो भी कठिन मुद्रा में, विचलित नहीं होना, स्थिर बनाए रखना, ये बड़ी चुनौती रहती है और इसे ही अपनाना होता है योगासन में। दूसरा आसन कंप्लीट हुआ, पादनगुष्ठा धनुरासन सफलतापूर्वक संपन्न किया। दंडायमान जानुशासन, नहीं आया, पूछ लेना उनसे। इस समय महाराष्ट्र की जिसके लिए जाएंगी एक पाद स्कंधासन, पादनगुष्ठा धनुरासन, दंडायमान जानुशासन और अब परिपूर्ण मत्स्येंद्रासन। कितना अभ्यास, कितनी मेहनत, कितनी तैयारी लगी होंगी एक खिलाड़ी के लिए। योगासन प्रतियोगिता में शामिल होना गर्व की बात तो है ही,
लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण भी है। आप शरीर को इतना लचीला बना पाना और ऐसे आसन को अपना पाना ये साधारण बात नहीं है। Time start. परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। समय प्रारंभ हुआ। 30 सेकंड तक आपको इसी अवस्था में रहना है। जितना कम आप हिलेंगे, जितना कम अपने शरीर को स्थिर बनाए रखने की कोशिश रहा करती है। मुश्किल अवस्था में समय पूरा हुआ। Relax. हम साधारण अवस्था में भी बिल्कुल एक जैसे या स्थिर बहुत ज़्यादा देर रहते नहीं हैं, लेकिन आसन में जो मुश्किल अवस्था रहा करती है वहाँ पर 30 सेकंड तक बनाए रखना, लेकिन उनको प्रदर्शित करना, उनको तत्काल समझना, ये भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं रहा करता है। 15 सेकंड का समय रहा करता है। तांडव आसन, इसको बहुत जल्दी बताया। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय अमित चौक से, जो खुद योगाचार्य हैं, जज हैं, सिखाते हैं बच्चों को योग विद्या। तो पहला ऑप्शनल आसन पूरा किया। 5 डिफ़िकल्टीज देखने वाले जज रहते हैं और एक चीफ जज रहा करता है, जो फाइनली अंतिम निर्णय या निर्णय को अंतिम स्वरूप दिया करता है। एक पाद कोकिलासन, ये दूसरा ऑप्शनल जो आसन रहा वो आया चाकुले की तरफ से। 15 सेकंड का समय मिलता है ऑप्शनल के लिए। ऐसा लगा कि ये समय थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि उस आसन की अंतिम अवस्था के बाद आपको 15 सेकंड दिए जाते हैं। Time start. एक पाद विपर्ति, एक पाद विपर्ति शलभासन, शलभासन। थोड़े से मुश्किल नाम, लेकिन आप तक पहुंचाना हमारी जवाबदारी। एक पाद विपर्ति शलभासन। इस तरीके से अपने 7 आसन कंप्लीट किए। तो अब अगली प्रतिभागी पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनन्या विश्वास। अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार। पश्चिम बंगाल से कंपलसरी आसन की तरफ बढ़ेंगी। शुरुआती आसन एक पाद स्कंधासन। एक पाद स्कंधासन शुरुआत रहा करती है परफॉर्मेंस की। सभी एथलीटों को, सभी खिलाड़ियों को इसे अपनाना होता है। 4 कंपलसरी आसन, उसमें से शुरुआती एक पाद स्कंधासन। 30 सेकंड पूरे हुए, 30 सेकंड पूरे हुए। अब आपको रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा समय दिया जाएगा और ये आवश्यक है। एक आसन से दूसरे आसन की तरफ बढ़ने में शरीर को भी तैयार करना होता है, मन को भी तैयार करना होता है। ये कंपलसरी आसन है। पेट के बल पूरे शरीर को जमीन पर लिटाना और उसके बाद दोनों तरफ से शरीर को ऊपर की तरफ उठाना। फाइनली दोनों हाथों से पैरों को जोड़ना। ये रही अंतिम अवस्था पादंगुष्ठा धनुरासन की। यहाँ से 30 सेकंड का समय भी प्रारंभ हो चुका है। जितना स्थिर आपका शरीर रहेगा, जितना स्थिर आपका यह आसन रहेगा, उतने अधिक अंक आप अर्जित करेंगे। 30 सेकंड संपन्न हुए। 2 आसन भी पूरे हुए। बहुत खूबसूरती के साथ, पूरे विश्वास के साथ
अनन्या अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। डिफ़िकल्टीज जजेस को ज़्यादा प्रभावित किया करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इस आसन को निभाया, पूरी गंभीरता, योग को अपनाने वाला खिलाड़ी। और निश्चित रूप से ये बड़ी साधना है, तपस्या है। आप योगासन में इस तरह की मुद्राओं को, इस तरह के आसनों को अपना पाते हैं। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन, ये कंपलसरी जो आसन दिए गए हैं ज्यूरी के द्वारा या ऑर्गेनाइजिंग टीम के द्वारा, उनमें सबसे मुश्किल आसन है डिफ़िकल्टीज़ के मसले पर परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन। 30 सेकंड पूरे हुए, कंपलसरी आसन पूरे हुए। अब इसके बाद आपके पास अवसर रहेगा अपने मन से चुने हुए 3 आसन अपनाने का, उन्हें प्रदर्शित करने का। जल्दी वे तैयारी करते हैं ऑप्शनल आसन को आप तक पहुंचाने की, और हमारे लिए ये बड़ा काम है अपने आसन को अपनाना और 15 सेकंड के अंदर प्रदर्शित करना, 15 सेकंड तक उस अवस्था में बनाए रखना, एक डिफ़िकल्ट आसन की तरफ बढ़ती हुई। पक्षी का आसन, पक्षी का आसन ये एक पक्षी का स्वरूप प्रदर्शित कर रहा है। खूबसूरती तो बहुत है लेकिन कठिनाई भी कम नहीं है। एक पैर पर पूरे शरीर को साधना, पक्षी की मुद्रा लेना, 15 सेकंड तक उसको बनाए रखना। मुश्किलों का साधा है अनन्या ने, और अपने दूसरे ऑप्शनल आसन की तरफ अब उन्हें जाना होगा। दूसरा ऑप्शनल आसन सुग्रीव आसन इसे बोला जाता है। ये अभी तक देखने को नहीं मिला, लेकिन यह आसन आसान नहीं है, मुश्किल आसन। पूरे शरीर को सीधा करना और इस डिफ़िकल्टी को अपनाना। आखिरी ऑप्शन, आखिरी ऑप्शनल आसन, किस तरीके से अपने पैर को इस तरीके से पीठ के पीछे, कमर के पीछे ले जाना, और अब धड़ को, शरीर के ऊपरी हिस्से को ज़मीन से संपर्क कराना। ये तमाम मुश्किलों वाला आसन। ये टिमिया आसन बोला जाता है। तो कुछ नए आसन अपनाए, कुछ नई चीज़ें अपनाई, मुश्किलों को ज़्यादा अपनाया और हर एक आसन को अच्छे तरीके से निभाया।